आदरणीय दीदी, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और बांग्लादेश के हमारे सभी बाबा के नूरे रथ, बाबा के दिल तख्त नशी, बाबा की नैनों में हमेशा समाये हुए, क्योंकि बाबा की ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि रही है, पूर्वोत्तर जो भाग है, और साथ ही ज्ञान सूर्य भी वहीं प्रकट हुआ है। जब सूर्योदय होता है तो सबकी नजर पूर्व की ओर हो जाती है, वैसे ही सबकी नजर आपके ऊपर है। और कितने भाग्यशाली हैं कि जैसे सूर्य की प्रथम किरण भी आपको प्राप्त होती है, तो ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण भी आप सबको प्राप्त हुई है। तो हर चीज में आप प्रथम हैं, तो ज्ञान मार्ग में भी, प्राप्तियों में भी और सारे कल्प की प्राप्तियों में भी फर्स्ट तो हैं। आज का सुंदर विषय, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। गीत की सुंदर पंक्तियां हम सबने सुनी। वक्त है कम, लंबी मंजिल, इसीलिए हम सबको अपने कदम को तेज करना होगा। जब हम लास्ट कहते हैं तो लास्ट के दो भाव हैं। एक तो समय भी अब बिल्कुल अंत की ओर पहुंच रहा है, जिसे हम सब देख रहे हैं। पहले तो हम सब कहा करते थे कि समय कम है, दुनिया वाले जागो जागो जागो। अब तो दुनिया वाले भी ये कहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। उन्हें भी अब अंत नजदीक दिखाई देता है। तो समय भी बिल्कुल अपनी अंतिम घंटी बजा रहा है, सिग्नल हमें दे रहा है अंत का। इसीलिए लास्ट चांस है हमारे पास बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने का, बाबा से भी सब कुछ ले लेने का। क्योंकि समय एक बार बीत जाने के बाद फिर हमारे हाथ और कुछ नहीं लगता। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया भर की संपत्ति यदि दे दो तो भी जो बीता हुआ वक्त है उसे हम वापस नहीं ला सकते। और ये समय तो संगम का कितना मूल्यवान है। अब हमें इस मूल्यवान समय का पूरा सदुपयोग करना है, क्योंकि अंत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन शायद अभी के लिए बहुत ही फिट बैठता है, जिन्होंने अभी सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, बस उन्होंने सब कुछ सारे कल के लिए पा लिया। इसीलिए हमें इस वक्त को जाने नहीं देना है। और दूसरे लास्ट का भाव ये भी है, जिसे बाबा कहते हैं कि लास्ट में यदि तुम आए भी हो सकता है कई भाई बहनें जो आज जुड़े हैं, कोई 1 साल से ज्ञान में होंगे, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से। मैं तो समझता हूँ 20 और 25 साल से भी जो हैं उनके लिए भी लास्ट में ही पाना हुआ है ना। 83 इयर्स बाबा को हो गए आए हुए, और यदि हम 20-25 साल से हैं तो भी तो हम अंत में ही आए हैं। लेकिन लास्ट में आते हुए भी बाबा की हर एक बच्चे के अंदर एक बहुत विशेष बात होती है कि हर एक में ये चाहना होती है कि हम फर्स्ट आएँ, हम टॉप करें। ये बाबा की सचमुच बहुत बड़ी गिफ्ट है हर एक बच्चे को, ये उमंग है। लास्ट में आए हैं, लेकिन हम फर्स्ट में आए। जैसे बच्चे का एडमिशन भले ही देर से हुआ हो स्कूल में, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि भले ही मैं बाद में स्कूल में जॉइन हुआ हूँ, लेट में मैंने एडमिशन लिया है, लेकिन मैं टॉप ज़रूर करूँगा, मैं फर्स्ट ज़रूर आऊँगा। एक अच्छा स्टूडेंट ये सोचता है, और हम सब के अंदर भी यही लगन है। यदि ट्रेन भी थोड़ी लेट हो जाती है, तो उसे समय पर यदि पहुँचना होता है, तो वो भी एक चीज़ करती है कि अपनी स्पीड बढ़ा देती है। तो लास्ट में हम हैं, यदि फर्स्ट आना है, तो बीच का जो भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी गति को फ़ास्ट करना होगा, फ़ास्ट। बाबा ने कुछ वर्ष पहले पूछा था ये कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो? तो जवाब दो। हम सबके अंदर अलग-अलग जवाब होंगे। यदि कोई हमसे पूछे कि हम कौन हैं, तो हम बहुत सारे जवाब देते हैं, लेकिन बाबा का जवाब था, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो जवाब दो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थ। और बाबा ने कहा कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ की तुम बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, और ये बाबा की आश है कि अब अपनी गति को तीव्र करो।
एक समय था जब हम चल रहे थे, एक समय था जब हम दौड़ रहे थे और अब समय है कि हम उड़ें, उड़ान भरें। क्योंकि यदि अभी उड़ेंगे नहीं, तो अपनी मंज़िल पर नहीं पहुँच पाएँगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गति को कैसे तीव्र करें, क्योंकि जब तक तीव्रता नहीं होगी, तब तक मंज़िल हमसे दूर ही रहेगा। इसीलिए हम अपनी स्पीड को बढ़ाएँ, अपनी गति को हम तीव्र करें। और वो कैसे? आज की चर्चा समूची इसी बात पर है। मान लो घोड़ा दौड़ रहा है, यदि हमें उसे और तेज़ दौड़ाना है, तो हम क्या करते हैं? उसे चाबुक मारते हैं ताकि उसकी गति और बढ़ जाए। यदि हम आग जला रहे हैं, यदि आग को और ज़्यादा प्रज्वलित करना हो, तो उसमें हम घी डाल देते हैं, ताकि वो आग और ज़्यादा भड़के। वैसे ही हम सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें और तीव्रता लानी है समय के अनुसार, तो हम कुछ बातों पर ज़रूर बहुत गहराई से विचार करें कि कैसे इसमें ये तीव्रता आ पाएगी। पहली बात जो हमारी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने वाली है, मेरे साथ-साथ आप चिंतन भी कीजिएगा और बाद में भी इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। और भी कई बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करें तो निश्चित रूप से तीव्रता आएगी। पहली बात है आत्म जागृति। हम अपने आप को झकझोरें, अपने आप को जगाएँ कि हे आत्मन तू क्या कर रही है? ये समय कौन-सा चल रहा है? क्या तुम इस समय का पूरा-पूरा सदुपयोग कर रही हो? एक होता है बाहर से सोना और दूसरा होता है अंदर से सोना। मैंने आत्म जागृति शब्द इसीलिए यूज़ किया क्योंकि बाहर से सोए हुए होते हैं तो उठना सहज होता है। लेकिन यदि हम अंदर से सोए हुए हैं, आलस्य और अलबेलेपन की चादर ओढ़ करके, चलता है ना, हो जाएगा ना, अभी कौन बना है? हम भी जब लास्ट समय होगा, हम भी बिल्कुल जंप लगा कर के कर लेंगे। बाबा को भी कई बार हम निश्चिंत करते रहते हैं कि बाबा आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जैसे ही सीटी बजेगी हम छलांग लगा के पहुँच जाएँगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। छलांग लगाना वो तब नहीं संभव हो पाएगा जबकि लंबे समय का पुरुषार्थ ना हो। तो आलस्य, अलबेलेपन और इस प्रकार की बहानेबाज़ी की चादर ओढ़ कर के हम ना सोएँ, इससे हम खुद ही खुद को जगा सकते हैं। कोई दूसरा नहीं जगा सकता। यदि कोई दूसरा हमें कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये बात है, तुम अभी ढीले चल रहे हो या तुमको थोड़ा ठीक पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि कोई दूसरा कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप अपने आप को देखो। हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए दूसरे बोलते भी नहीं हैं। इसीलिए अच्छा है कि मैं खुद ही खुद को जगाऊँ झकझोर करके, अपने आप से बातें करके कि हे आत्मन तू क्या कर रही है? देख समय कौन-सा चल रहा है? ये संगम युग का सुंदर सुहावना समय है, जबकि भगवान भाग्य बाँट रहे हैं। भगवान भाग्य बाँट रहे हैं, क्या तुम अपनी झोली भर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि जो एक गायन है कि जब भगवान भाग्य बाँट रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? ये बात हमारे लिए ना हो। ये औरों के लिए भले हो लेकिन मेरे लिए नहीं। भगवान भाग्य बाँट रहे हैं, मुझे भगवान से सब कुछ प्राप्त करना है, क्या मैं प्राप्त कर रहा हूँ? जितना उनके साथ रहेंगे उतनी प्राप्ति होगी, तो मैं कितना उनके साथ रहता हूँ। सुबह से लेके रात तक अपने आप को देखिए, क्या मैं भगवान के अंग-संग रहता हूँ? संगम युग ही तो मिला है ना हमें। सारे कल्प मनुष्यों के साथ रहे हैं और मनुष्यों के साथ ही रहेंगे। संगम युग मिला है, संगम का भी थोड़ा-सा समय मिला है भगवान के अंग-संग रहने का। सारे कल्प हम मनुष्यों को ही देखेंगे, मनुष्यों को ही देखते रहेंगे आने वाले समय में भी, लेकिन ये समय है भगवान को देखने का। सारे कल्प मनुष्यों से ही बातें करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये समय है भगवान से बात करने का। तो क्या मैं अपने संगम युग के अमूल्य समय को भगवान के साथ बिता रहा हूँ? यही तो सच्चा सत्संग है। तुझे ही देखूँ, तुझसे ही सुनूँ, तुझसे ही बातें करूँ, ये हमारा वायदा है बाबा से।
और जब हम इस वायदे का पालन करते हैं, तब हम संपूर्ण रूप से अपने समय को सफल कर पाते हैं, भगवान से ले पाते हैं, भरपूर हो पाते हैं। यदि पत्थर मूर्तिकार के सम्मुख नहीं रहेगा, तो मूर्तिकार उसे तराशेंगे कैसे? हम भी यदि बाबा के सम्मुख नहीं रहेंगे, तो बाबा हमें भरेंगे कैसे? तो हम अपने आप से बातें करें कि इस समय को हम कैसे बिता रहे हैं? भगवान के साथ बिता रहे हैं या फिर मनुष्यों के साथ बिता रहे हैं, अपने पास्ट के साथ बिता रहे हैं या व्यर्थ में बिता रहे हैं? जगाएँ, यही तो समय है। यही समय है बीज बोने का। यदि किसान ये कहे कि नहीं मैं अभी बीज नहीं बोऊँगा, मैं तो दिवाली में बीज बोऊँगा, तो क्या होगा? क्या वो फसल प्राप्त कर पाएगा? नहीं। सारे कल्प के लिए यही समय है बीज बोने का, श्रेष्ठ कर्मों का बीज। जितना सुंदर अभी पुरुषार्थ होगा, उतनी ही तो हम कमाई करेंगे। ये कमाई करने का समय है। जिसने अभी जितना कमाई कर लिया, सारे कल्प वही खाएगा। अब देखें कि हम कमाई कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं। चेकिंग करते चलें। बाबा का ज्ञान है, बाबा की बातें हैं, हमें चेक करना है, चेंज करना है क्योंकि हमें पास्ट जाना है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा संगम युग था। यदि तुम एक कदम भी उठाते हो और वो याद में उठाते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। यदि मैं याद में कदम उठा रहा हूँ तो पद्मों की कमाई जमा हो रही है और यदि याद में कदम नहीं उठा रहा हूँ तो पद्मों का नुकसान भी तो हो रहा है। तो एक अच्छा व्यापारी क्या करता है, देखता है कि कमाई हो रही है या घाटा हो रहा है। तो मैं अपने कदम-कदम में, अब यहाँ कदमों की बात स्थूल नहीं है, लेकिन अपने हर समय को, अपने हर सेकंड को क्या इस रूप में याद में रहकर, सेवा में रहकर मैं सफल कर रहा हूँ, तभी तो जमा। तो कमाई कितना मैं कर रहा हूँ? ये पढ़ाई पढ़ने का समय है। इस समय जो जितना अच्छा पढ़ लेगा, उतना ही श्रेष्ठ पद सारे कल्प प्राप्त करेगा। पढ़ाई में मेरा कितना अटेंशन है? एक बैंक में एक पियून था, वो बहुत दुखी रहा करता था। उसे पूछा गया कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उसने बताया कि इस बैंक का जो मैनेजर है, वो और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक ही बेंच पे बैठ कर के पढ़े हुए हैं और आज वो इस बैंक का मैनेजर है और मैं इसी बैंक में पियून हूँ। यदि मैं भी उसकी तरह पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, तो मैं भी किसी अच्छे पद पर होता, पोज़ीशन पे होता। अब जब मैं उसे चाय देने के लिए जाता हूँ, फ़ाइल देने के लिए जाता हूँ, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है कि काश मैंने भी अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ ली होती। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ने का समय है, पढ़ाई पर अटेंशन दो, अटेंशन दो, अटेंशन दो। हमारा कितना अटेंशन है पढ़ाई पर, उस पढ़ाई को धारण करने पर। एक-एक सेकंड बाबा कहते हैं एक-एक वर्ष के बराबर है। संगम का 1 सेकंड अन्य युगों के 1 वर्ष के बराबर है। क्या ऐसे हम समय को सफल करते चल रहे हैं? देखना है पढ़ाई में और कमाई में। कुछ ऐसे सुंदर हम संकल्प लिख कर के रखें यदि हमें अपनी गति को तीव्र करना है तो, जो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा दे, जो हमें बैठने ना दे, जो हमें लगा करके रखे। जैसे एक संकल्प है बाबा कहते हैं, बच्चे ये कल्प-कल्प की बाजी है, कल्प-कल्प की बाजी है। यदि अभी तुम महाराजा-महारानी बन गए तो कल्प-कल्प महाराजा-महारानी बनते रहोगे और अभी यदि कम पद हो गया, तो फिर कल्प-कल्प कम पद होता रहेगा। चलो वो जो पियून था वो तो फिर भी कुछ पढ़ करके यहाँ अपने पद आ सकता है, लेकिन हमारे लिए एक ही चांस है और वो भी ये लास्ट चांस है, समय अनुसार हम अपने आप को जागृत करें। ये अपने लिए मित्रता है, जो गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। यदि मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, अपने समय को संपूर्ण सफल कर रहा हूँ, यदि अपने आप को मैंने लगा दिया है, तो जैसे मैं अपना मित्र हूँ और यदि मैं यूँ ही अपने वक़्त को ज़ाया कर रहा हूँ, तो अपना शत्रु हो जाऊँगा। अब सोचें, यदि आपके साथ बैठे हुए जो लोग हैं यदि साथ-साथ आप पढ़ रहे हैं, एक अनाउंस हो गया कि हाँ, लास्ट में कि ये महाराजा बनेगा और मेरे लिए अनाउंस हो गया कि मेरा पद कम हो गया, तो फिर अंत में कितना पछतावा होगा ना आत्मा। मैं प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन में खड़ा रहूँ, पश्चाताप वाली आत्माओं की लाइन में नहीं। इसीलिए कुछ ऐसी ठोस बातें अपने लिए आज के इस सत्र से
इस भट्ठी से आज की आप अपने लिए ज़रूर कुछ ऐसी पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, जो पॉइंट आपको अंतर्मुखी कर दे, जो पॉइंट आपको उमंग उत्साह में ले आए, जो आपको बैठने ना दे बल्कि तीव्रता से आपको आगे बढ़ाए। ऐसी पॉइंट्स अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, ये कल्प-कल्प की बाजी है। यही समय है कमाई करने का, यही समय है पढ़ाई पढ़ने का, यही समय है लड़ाई का भी और चढ़ाई का भी। मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, कितना जमा कर रहा हूँ। देखिए, ये बात हमारे पुरुषार्थ को जैसे आगे बढ़ाएगी। एक ही बार तो भगवान ने मेरा आह्वान किया है, एक ही बार तो भगवान ने ये कहा है कि बच्चे ये करो। सारे कल्प तो हम अपने अनुसार जीते आए हैं और अपने अनुसार ही जिएँगे। बस संगम युग का ये जो पल है, ये जो जीवन है, मैं दिल से बाबा को अर्पित करूँ, कहूँ कि बाबा आप जो कहेंगे, आपके अनुसार ही मुझे चलना है, आपके अनुसार ही मुझे जीना है क्योंकि इसी में कल्याण है। ये है आत्म-जागृति। क्या हम ऐसे अपने आप को जागृत कर रहे हैं? क्या जागी हुई है आत्मा या फिर थोड़ा-थोड़ा बीच में झपकी ले लेती है, सो जाती है? जो सोवत है, सो खोवत है। ये बात हम सुनते आ रहे हैं, रोज़ सुनते हैं गीत में। सोने ना दें अपने आप। निर्भय भाई जी अपना अनुभव शेयर करते हैं कि आबू रोड में प्रदर्शनी लगी हुई थी। अब 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है आबू रोड में। अब वहाँ प्रदर्शनी पूरी करके भाई साहब ऊपर आए कि अब मैं थोड़ा-सा आराम करूँगा। ब्रह्मा बाबा को पता चला कि आ गए हैं वो, तो बाबा ने बुलाया और कहा कि बच्चे अगली ट्रेन से तुमको मुंबई जाना है। वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, तुमको वहाँ प्रदर्शनी समझानी है। भाई साहब ने कहा कि बाबा बस अभी तो आया हूँ, थोड़ा आराम कर लो। तो बाबा ने कहा आराम? संगम युग में तुम्हें आराम नहीं करना है, सतयुग में जाकर के आराम करना। तुम तब तक आराम नहीं कर सकते, जब तक कि सतयुग की स्थापना पूरी नहीं हो जाती। हम ऐसा आराम ना करें ना। ठीक है, शरीर को आराम देना है, लेकिन अंदर से जो हम सो जाते हैं, वो वाला आराम नहीं देना है। अभी तो लगी रहना, सतयुग में तो सोना ही सोना है ना। वैसे भी सोना है, वैसे भी सोना है। लेकिन अभी जागृत रहने का समय है, जागृत रहने। यदि हमें कुछ बनना है, तो जागृत रह के सब कुछ प्राप्त करके चलना है, ये हमें ध्यान देना है। पहली बात, अपने आप को झकझोरिए, अपने आप को जगाइए, सोने मत दीजिए, जागृत रह करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सोया हुआ व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, वो केवल खोता ही खोता है और फिर अंत में जब जागता है, तो केवल पश्चाताप की बात लगता है। इसलिए आत्म जागृति। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, जागृति के साथ क्या करें हम? कुछ ठोस अपने लिए सिद्धांत बनाएँ, कुछ व्रत लें, कुछ प्रतिज्ञा करें। जब तक हम अपने आप को नियमों के बंधन में नहीं बाँधेंगे, तब तक वैसे ही गाड़ी चलती रहेगी। दादी जानकी जी कहती हैं कि जब से 1978 में इंटरनेशनल योग शुरू हुआ, तब से मैं कहीं पे भी रहूँ, चाहे आकाश में रहूँ, जल में रहूँ, ज़मीन में रहूँ, लेकिन मैंने वो योग कभी मिस नहीं किया। क्या था ये? नियम। अपनी दादियों को, अपने बड़ों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। भले ही तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी सुबह उठ कर के बाबा के कमरे में बैठ जाना। क्या है ये? नियम। नियमों में यदि हम अपने आप को बाँध के रखते हैं, वो हमारी गति को तीव्र करके रखता है, हमें प्राप्तियों से संपन्न करता रहता है। व्रत हम लें, जैसे व्रत माताएँ लेती हैं कि भई इस दिन हमें निर्जला रहना है, जल नहीं पीना है, इस दिन हमें भोजन नहीं करना। कुछ भी हो जाए, ना वो जल लेती हैं और ना भोजन करती हैं। हम भी कुछ चीज़ों का व्रत ले लें कि ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ें करनी है। व्रत, जब तक ऐसे व्रत नहीं लेंगे, जब तक अपने आप को प्रतिज्ञा में नहीं बाँधेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यदि तीव्रता लानी है, तो बाबा ने कहा है, प्रतिज्ञा से ही परिवर्तन होगा। प्रतिज्ञा से ही प्रोग्रेस होगी। जब तक प्रतिज्ञा में अपने आप को नहीं बाँध रहे हैं, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं होगी, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, वरना वही बहता रहेगा। 2 दिन किया, फिर से वहीं वापस आ जाएँगे, 2 दिन किया, फिर से वहीं वापस आ जाएँगे। और प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कि 2 दिन, 3 दिन वाली प्रतिज्ञा, एक बार ठान लिया, करना है तो करना है, फिर चाहे प्राण चले जाएँ। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी ना, आजीवन मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कितनी राजकुमारियाँ आई होंगी, कितने प्रलोभन आए होंगे, लेकिन प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा, इसीलिए हम आज तक उन्हें याद करते हैं और भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़तापूर्वक पालन किया, इसीलिए वो कुछ कर पाए। हमें भी यदि आगे बढ़ना है तीव्रता से, बांधें अपने आप को प्रतिज्ञा में। जिस गली में मुझे जाना नहीं है, उस गली की ओर देखना नहीं है। जिस देश में नहीं जाना है, उस देश का मैं मानचित्र क्यों देख रहा हूँ? अपने आप को बांधें। कुछ डूज़ और डोंट्स अपने लिए हमें बनाने ही होंगे, यदि मुझे आगे बढ़ना है तो। डूज़ मुझे ये करना है, डोंट्स मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे जीवन का नियम है, सिद्धांत है, मेरी प्रतिज्ञा है। भले लोग कुछ कहें, परेशानियाँ आएँगी, लोग कहेंगे कि ये क्या है? लेकिन जो चीज़ श्रीमत के अनुसार है, जो बाबा ने करने को कही है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा जीवन है। दुनिया में भी तो लोग होते हैं ना जिनके कई नियम होते हैं, मर्यादाएँ होती हैं। भई इस दिन मैं खाना नहीं खाता या ये चीज़ मैं नहीं खाता। आपने देखा होगा, अपने आस-पास देखा होगा। दुनिया में भी इस प्रकार के नियम को पालन करने वाले लोग होते हैं। मैं अपनी उन्नति के लिए, भगवान से सब कुछ प्राप्ति करने के लिए डूज़ और डोंट्स की अपनी लिस्ट रखूँ। डूज़ क्या हो सकते हैं? हमारी दिनचर्या, अमृत वेला मुझे पावरफुल योग करना है। मुरली क्लास बहुत एकाग्रता के साथ रोज़ सुननी है, उसे नोट्स लेने हैं, उस पे बहुत अच्छा वर्क करना है। मुझे एकांत ज़रूर लेना है और एकांत में गहरा चिंतन करना है। अपना चार्ट मुझे ज़रूर रखना है अपनी उन्नति का। सबके साथ मुझे खीर-खंड होकर के रहना है। कुछ बातें मैंने रखी हैं, आप अपने अनुसार, अपनी कमज़ोरियों और विशेषताओं को देखते हुए रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, वो सभी मेरे डूज़ लिस्ट में होने चाहिए कि मुझे ये करना ही है जो मेरे पिता ने कहा है। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, क्योंकि उसी में मेरा कल्याण है, उसी में मेरी उन्नति है। उसको बिल्कुल नियम पूर्वक हम करते चलें। एक-एक करके शामिल करते चलें। मान लीजिए कहीं पे कोई कमी आती है, उसे पर्पसली अपने चार्ट में रखें कि ये मुझे करना ही है। सद्गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है और इसे मुझे प्रतिज्ञा पूर्वक अपने जीवन में लाना है। और डोंट्स में भी ऐसी चीज़ें झरमुई-झकमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी से टकराना नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट में जो व्यर्थ की चीज़ें देखना, सुनना है, उन चीज़ों से मुझे मुक्त रहना है। मेरा व्रत है ये, मेरी प्रतिज्ञा है ये मेरे डोंट्स में है। यदि ऐसी दृढ़तापूर्वक हम लिस्ट बना कर के प्रतिज्ञा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी गति आगे की ओर बढ़ेगी। और बाबा ने कहा है रोज़ अपनी प्रतिज्ञा को अमृत वेले दोहराओ योग के बाद, बाबा के सम्मुख और बाबा से उसमें बल भर। कई बार होता है ना हम प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उसके बाद फिर ढीले हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि कुछ दिनों तक लगातार यदि आप 7 दिन कर लें, अगले 7 दिनों से बढ़ा लें, फिर से अगले 7 दिन बढ़ा लें, 21 दिन तक आदत का एक नियम है, 21 दिन कोई भी चीज़ कर लिया, आदत में शामिल हो जाती है। 7 दिन से शुरुआत करें उसकी। कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, दृढ़तापूर्वक 7 दिन मत कीजिए, वो चीज़ हल्की हो जाती है। इस प्रकार से अपने आप को हम बाँधें, तब तीव्रता आएगी, अन्यथा आप देखेंगे कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी जो कमी थी, यदि मैंने उस पर काली का रूप नहीं अपनाया, उसके लिए मैंने बहुत दृढ़तापूर्वक कोई संकल्प नहीं लिया, तो अभी तक वो चीज़ चलती आ रही है, बल्कि और ज़्यादा दृढ़ हो गई है। एक धागे को तोड़ना सहज होता है, एक रस्से को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि वृक्ष बहुत मोटा हो गया है, तो मुश्किल हो जाएगा उसे काटना या तोड़ना, लेकिन वो पौधा है, तो उसे निकाला जा सकता है। इसीलिए प्रतिज्ञा यदि हलचल में आती है, तो एक चीज़ ज़रूर करें, अपने आप को पॉज़िटिव पनिशमेंट भी हम ज़रूर पॉज़िटिव पनिशमेंट कि आज यदि जैसे बाबा ने कहा कि मान लो तुमने हर घंटे में 1 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास नहीं किया या 8 बार अभ्यास नहीं किया, तो रात को जाग कर के भी करो। ये क्या है? ये दृढ़ता है।
वैसे यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया, तो मैं रात को जाग के भी मैं अपने योग के चार्ट को पूरा करूँ कि मुझे 4 घंटे का योग का चार्ट ज़रूर पूरा करना है, 6 घंटे का योग का चार्ट ज़रूर पूरा करना है। मान लो कभी अमृत वेले ऊपर-नीचे हुई, मुझे नाश्ता नहीं करना है या भोजन नहीं करना है, अपने आप को पॉज़िटिव पनिशमेंट तो दें। और 1 घंटा यदि सुबह अमृत वेला मिस हुआ है, तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा सारे दिन में योग करना है। इससे क्या होगा, एक अटेंशन बना रहेगा और साथ ही परिवर्तन सहज हो जाएगा। दूसरी बात, हम अपने आप को प्रतिज्ञा के बंधन में बाँधें। इस पर ज़रूर वर्क कीजिएगा आज। केवल सुनेंगे नहीं, लेकिन करेंगे ज़रूर। जैसे ही हम बाबा के सम्मुख पहुँचते हैं, चलिए एक बार हम ज़रूर एक संकल्प तो ज़रूर करें बाबा के पास पहुँच के। जैसे बाबा मेरे सम्मुख हैं देखें, पहुँच जाएँ सूक्ष्म तन में बाबा के पास। बाबा प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि बाबा आज से मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप मुझे क्या से क्या बना रहे हो। आपकी इतनी ऊँची आश है, मैं आपकी आशाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा से बाबा प्रसन्न हो रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, विजयी भव, विजयी। जैसे बाबा के वरदान से मेरा संकल्प और दृढ़ होता जा रहा है और मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस अपने स्थान, ऐसे बाबा से हम रोज दृष्टि भी लेंगे अपने संकल्पों को दृढ़तापूर्वक। आपने 1 किया हो, 2 किया हो, 3 किया हो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप सभी बहुत समझदार हैं, बाबा के नए पुराने बच्चे हैं, मन में उमंग है, फर्स्ट आना है, तो हमें ये करना ही है और विश्वास रखिए ये करने के बाद आप पाएँगे कि गति जैसे बहुत तीव्र हो गई है, आप अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित महसूस करेंगे और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि बाबा की दुआओं का हाथ, आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर आ जाता है। क्योंकि बाबा खुद भी चाहते हैं हमें संपूर्ण परिवर्तित करना, हमें संपूर्ण बनाना। और जब उस दिशा में हम एक कदम बढ़ाते हैं, तो आज भी स्लोगन में था, "एक कदम बच्चे तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे।" तो बाबा के साथ का, उनकी शक्ति का, उनके आशीष का अनुभव होना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और यही लास्ट अवसर है हमारे पास, जबकि हम भगवान की मदद से अपने आप को संपूर्ण परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब पता है कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना होगा, मैं अपनी कमी-कमज़ोरियों के साथ मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, मैं ऊपर नहीं जा सकता, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। जब मुझे पता है कि मुझे बदलना ही होगा, क्यों नहीं? आज, अभी, इसी वक़्त, बस आज अभी इसी वक़्त मुझे करना है, ये प्रण कर लें, ये संकल्प कर लें, जो सोचता है कि कल कर लूँगा ना, आज ये कर लेता हूँ, तो ये कल सचमुच कभी नहीं आता, ये कल-कल करते काल आ जाता है वाली बात बिल्कुल सही है, जिसे करना होता है वो तुरंत करता है। तो हम इस भट्ठी से ये संकल्प लेके निकलें कि बस बहुत हुआ,
अब तो बस मुझे संपूर्ण परिवर्तित अपने आप को करना है बाबा के सदके, अपने सदके, अपने कल्याण प्रति। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी से कनेक्टेड है, जो आपको बहुत मदद करेगी आपकी गति को बढ़ाने में, वो है हमारा लक्ष्य। यदि कोई नाव सागर में है और वो थोड़ी देर पूर्व की ओर जाए, थोड़ी देर पश्चिम की ओर जाए, या नाविक को यही नहीं पता हो कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या होगा? नाव का पेड़े खाते-खाते नष्ट हो जाएगा। यदि कोई दौड़ा जा रहा है या घर से निकलता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, कभी बस पकड़ता है, कभी पैदल चलता है, उसे पूछो कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है, बस चल रहा हूँ, जो मिल रहा है। कहाँ जाना है ये मुझे पता नहीं है। तो ये अजीब लगेगा ना। हम घर से जब सुबह निकलते हैं तो भी हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। क्या हमें ये पता है कि कहाँ जाना है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है, बाप समान बनना हमारा लक्ष्य है, लेकिन सचमुच क्या इस लक्ष्य को हमने अपने दिल से स्वीकार किया? जब तक लक्ष्य नहीं होगा जीवन का, तब तक एक ऊर्जा अंदर से जागृत नहीं, तब तक एक शक्ति नहीं आएगी, तब तक एक उमंग उत्साह नहीं रहेगा। लक्ष्य उमंग उत्साह पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि थोड़ी देर के लिए अपनी आँखें बंद करें और जहाँ पे भी आप हैं, गुवाहाटी में जो बड़ा-सा स्टेडियम है या फिर त्रिपुरा में जो बड़ा-सा स्टेडियम है, बांग्लादेश में कोई बड़ी जगह स्टेडियम हो या मणिपुर में, आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थान पे ही हैं, थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करके आप वो उस मैदान में पहुँच जाएँ। थोड़ी देर के लिए देखें, विजुअलाइज़ करें कि मैं उस मैदान में पहुँच गया हूँ। आप खड़े हैं अकेले। अब मैं आपको कहता हूँ जैसे मैं 1, 2, 3 कहूँ आपको दौड़ लगानी है। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको दौड़ना है, ठीक है? आँखें बंद रखें और पहुँच जाएँ उस मैदान में। देखें कि बिल्कुल उस मैदान में मैं अकेले खड़ा हूँ। 1, 2, 3 एंड गो। देखिए, आप दौड़ रहे हैं। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की ओर जा रहे हैं। दौड़िए, देखिए अपने आप को, अपनी गति को देखिए। अच्छा, आँखें बंद ही रखेंगे। फिर से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएँ। अब देखिए वहाँ कहीं से एक शेर आ गया है। वो शेर अंदर की ओर आ रहा है, अब आपकी ओर बढ़ रहा है और वो शेर बहुत भूखा है। उसे लग रहा है कि बस मुझे शिकार दिख गया है, अब वो आपकी तरफ लपक रहा है। अब शेर ने आपकी तरफ दौड़ना शुरू किया और आप तेज़ी से अब फिर से भाग रहे हैं क्योंकि शेर आपके पीछे है और आप आगे-आगे भाग रहे हैं। आप आगे, शेर पीछे। देखें शेर पीछे-पीछे है और आप आगे-आगे भाग रहे हैं। अब अपनी गति को देखिए। आप जैसे इतनी तेज़ भाग रहे हैं कि बस शेर भी बिल्कुल लग रहा है कि शेर को कि ये तो बहुत बड़ा एथलीट है, राइट? अपनी आँखें खोलें। अब ये बताएँ पहली वाली जो आपकी सिचुएशन थी उसमें आपकी गति तेज़ थी या ये शेर वाले में ज़्यादा तेज़ थी? आप सबका जवाब यही होगा कि नहीं, जब शेर आया तब हमारी गति बहुत बढ़ गई। क्यों? अपनी प्राणों की रक्षा करने का लक्ष्य। एक लक्ष्य होता है, तो व्यक्ति के अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा जागृत हो जाती है। मैंने आपको कुछ पिलाया नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं पिलाई, लेकिन आपकी गति बढ़ गई। पहले आप ढुलमुल-ढुलमुल दौड़ रहे थे क्योंकि कहाँ जाना है, ठीक है, सामने तक ही तो जाना है, कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। ठीक है, यदि 10 लोग भी खड़े हुए होते और वो कॉम्पिटिशन होता और ये कह दिया जाता कि जो सबसे पहले विन करेगा, सबसे पहले पहुँचेगा, उसे दादी गुलज़ार जैसे बिल्कुल वहाँ मधुबन में हो या मुंबई में हो, मिलाया जाएगा। तो आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि दादी से मिलना है। लक्ष्य है ना? तो जब लक्ष्य होता है तो व्यक्ति की गति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और यदि कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो फिर हम डुलमुल-डुलमुल चलते रहते हैं। इसीलिए एक लक्ष्य निर्धारित ज़रूर है। मुझे दादी जानकी जी की बात याद आती है, वो कहती हैं कि मैं जब से बाबा के पास आई, तब से ये नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूँ। हर रोज मैंने अपने आप को याद दिलाया। क्या हम भी याद दिलाते हैं हर रोज अपने आप को कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्या वही कर रहे हैं जो बाबा के पास हम आए थे, जिस कार्य से वही कार्य, या कहीं और लग गए हैं? जैसे कहते हैं ना, कोई राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबसे पहले कल जो मुझसे मिलेगा मैं उसे राजा बना दूँगा। और ये भी कह दिया कि भई जो भी महल की संपदा है सब रखी रहेगी, जिसको जो चाहिए उठा के ले भी सकता है, ले जा सकता है।
अब सारी की सारी प्रजा आई कि हम राजा के दर्शन पहले करेंगे। घुसे अंदर, जैसे ही देखा एक तरफ 56 प्रकार के भोग हैं और सब खाने-पीने में लग गए। एक तरफ और देखा तो बिल्कुल अच्छे-अच्छे वस्त्र हैं, पहनना शुरू कर दिया, चूज़ करना शुरू कर दिया और आगे बढ़े तो देखा नर्तकियाँ नृत्य कर रही हैं। डांस देखने में मस्त हो गए। थोड़ी और आगे बढ़े देखा हीरे, मोती, जवाहरात सब रखे हैं, अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। आए किस लिए थे? राजा के पास पहुँचने के लिए, राजा के दर्शन करने के लिए और राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए। लेकिन वो तो भूल ही गए कि किस लिए आए थे। बाकी यहाँ चारों तरफ जो चीज़ें दिख रही हैं, वहीं अटक गए। एक ही यंग लड़का था, उसने ये सोचा कि यदि मैं राजा के पास पहुँच जाऊँ, राजा के दर्शन कर लूँ, राजा मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दे, तो ये सारी चीज़ें तो मेरी हो ही जाएँगी। तो अभी मुझे इधर नहीं देखना है, मुझे तो केवल अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना है। राजा के पास पहुँचा, राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और इन सब के साथ क्या हुआ? एक समय दिया गया था 9 से 12 बजे तक ही चीज़ें ले जा सकते, उसके बाद नहीं। 12 बजा, घंटी बजी और जिसने 2-4 कपड़े पहन लिए थे, सबके कपड़े उतरवा लिए गए, जेबें भरी थी, जेबों से खाली करवा लिया गया, जैसे आए थे वैसे बाहर कर दिया गया। भाव क्या है? केवल 8, केवल 108 एकाग्र रहते हैं केवल, लक्ष्य पर एकाग्र, बस भगवान को देखना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, जो वो कह रहे हैं बस वही, उसके अलावा चारों तरफ बहुत कुछ बिखरा हुआ है। वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बुद्धिमान वो है जो वहां न अटके, चित करें। लक्ष्य स्पष्ट है। क्या है मेरा लक्ष्य? क्या प्लानिंग है मुझे वहां तक पहुंचने के लिए? अपने आप को डेडिकेट करें। बड़ी दादी जी हम लोगों से बार-बार लिखवाती थी जब हम लोग समर्पित हो रहे थे, लिखो क्यों समर्पित होना चाहते हो? लिखो, लिखो, लिखो। कई बार हम लोगों ने लिखा, क्लियर हो गया क्यों समर्पित होना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। हम भी बैठे हैं एकांत में, भट्ठी में है ना आप लोग? भट्ठी पूरी मत कर दीजिएगा आज, भट्ठी चलने दीजिए। लॉकडाउन है, चलने दीजिए। अभी बाहर कोई हमारी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, भट्ठी चलने दो। 14 साल दादियों को मिला, हमें कम से कम 14 मास तो मिल जाए। और इसे यूँ ही मत जाने दीजिए, दीदी ने कितने प्यार से आप सबके लिए भट्ठी रखी, अंदर जाएँ। भट्ठी अर्थात क्या? खुद को देखें, खुद को चेक करें, खुद को चेंज करें। इसके लिए तो भट्ठी है ना, दर्पण है ये भट्ठी। देखो कहीं दाग-धब्बे तो नहीं है, उनको साफ करो, अपना श्रृंगार करो। तभी तो बाबा के साथ जा पाएँगे सजनी बन करके। नहीं तो बाराती बन के जाना पड़ेगा ना। लक्ष्य, स्पष्ट कर लें अपने लक्ष्य को। क्या है मेरे जीवन का ध्येय? यदि मुझे बाबा के समान बनना है, यदि मुझे संपूर्ण बनना है, क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा और क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग करें। यदि आपको आना भी होता है मधुबन, गुवाहाटी से आपको मधुबन आना है, अगरतला से आना है, आप प्लानिंग करते हैं ना? आपको कौन-सी फ्लाइट पकड़नी है, कहाँ से कहाँ आना है, फिर क्या पकड़ना है, आपको अहमदाबाद से कैसे आना है, पूरी प्लानिंग होती है आपकी, टाइमिंग सेट होती है। अपने जीवन के बारे में, अपने पुरुषार्थ के बारे में ऐसी प्लानिंग हमारे पास है कि आज मुझे क्या करना है, 1 हफ्ते में मुझे क्या करना है, 1 मास में मुझे क्या करना है, 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। कौन-कौन सी बाबा की क्वालिटीज़, गुणों को अपने अंदर ले आना चाहता हूँ, सेवाओं में क्या कर लेना चाहता हूँ, अपने ज्ञान को कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, यही तो पुरुषार्थ है ना। ज्ञान गहन होता चले, योग की पराकाष्ठा बढ़ती चले, धारणाएँ और मजबूत होती चलें, सेवाओं को हम और विस्तार देते चलें, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और ये है तीव्र पुरुषार्थ जिसको मम्मा कहा करती थीं, पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती ही ना करे। अब तक यदि मैं गलती करूँ, उसे सुधारूँ, गलती करूँ, उसे सुधारूँ, गलती करूँ, उसे सुधारूँ, समय तो ऐसे ही निकल जाएगा मेरा। बच्चा होता है, यदि चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, तो ठीक लगता है, ये ठीक है, बच्चा है। लेकिन हम तो बड़े हो गए हैं, इतने साल हो गए हमें ज्ञान में चलते हुए और अभी भी यदि ये गिरना, उठना चलता रहेगा, गलतियाँ करना, उसे सुधारना, फिर गलती करना, सुधारना, यदि ये चलता रहेगा तो हम परफेक्ट कब बनेंगे? संपूर्ण कब बनेंगे? उस अतीन्द्रिय आनंद में कब रहेंगे? कब साक्षात्कार होगा? हमारे कारण ही तो साक्षात्कार रुका हुआ है। कभी आँखें धोखा दे रही, कभी कान धोखा दे रहे हैं, कभी जिह्वा धोखा दे रही, कभी ये धोखा, कभी वो धोखा, तो फिर बाबा कैसे प्रत्यक्षता का पर्दा हटाए?
हम ही तो इष्ट देव-देवियाँ हैं और इष्ट में तो वैसे भी देवियों की इतनी पूजा होती है। आप सब पूज्य जो आत्माएँ हैं, वो पुजारियों को पूज्य बनाने की ड्यूटी आपको बाबा ने दी हुई है। आपके साक्षात्कार होने हैं, आप देखिए साक्षात्कार कराने के लिए हम तैयार हैं। गलतियाँ नहीं होती संपूर्ण आत्माओं से ना, तो अब गलती नहीं, तीव्र पुरुषार्थ की, अपने पुरुषार्थ की स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं। यदि बीच में इस प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं, तो हमें रुकना पड़ता है। टकराएँ भी नहीं किसी से, देखिए यदि एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हमें रुकना पड़ता है। किसी से टकराओ मत, ये टकराने का समय नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लक्ष्य जिसको स्पष्ट होता है ना, आपने देखा होगा धावक-धाविकाओं को, दौड़ते हुए एथलीट्स को, हिमा दास दौड़ती हैं ना, आपके पूर्व में ही हैं मुझे लगता है नौगाँव की हैं। तो जब एथलीट दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? आपने देखा होगा उसके सामने केवल उसका लक्ष्य होता है, टारगेट। आपने देखा है दौड़ते हुए एथलीट को कि वो आपस में बात कर रहे हों कि हाँ भाई, ये जो तुमने जर्सी पहनी है, वो कहाँ से ली, कौन सी दुकान से ली है? तुम्हारा जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तुमने कहाँ से मँगाया है? कौन-सी शॉप से लिया है? पूछते हैं या फिर वीकेंड में तुम्हारा क्या प्लान है बताओ हम साथ-साथ दौड़ भी रहे हैं और आपस में गपशप भी कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। दौड़ रहे हैं तो केवल लक्ष्य। अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए बने क्योंकि केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था। मैं भी अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट कर लूँ कि क्या करना है, क्या करना है, प्लानिंग क्या हो मेरी, कब मुझे पहुँच जाना है। क्योंकि जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम कहते हैं लक्ष्य आपका स्मार्ट हो। स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है टी अर्थात टाइम बाउंड। कब तक? कब तक बनना है? बाप समान हम सब बनेंगे, कब तक? मुझे 50 साल नहीं मिलेगा, 25 साल नहीं मिलेगा, मुझे 10 साल नहीं मिलेगा। कल का क्या भरोसा है? कल क्या होगा? मैं किस भरोसे बैठा हुआ हूँ? कई लोग बहुत आराम से कि नहीं मतलब ठीक है बस हम संगम युग में बिल्कुल आनंदित हैं। आनंदित तो हैं, आनंदित रहना भी चाहिए, लेकिन ऐसा आनंद नहीं कि हमें बिल्कुल ढीला कर दे। ऐसा लगता है कि जाना ही नहीं है, जाना है ना आपको, घर चलना है, तो घर चलने की तैयारी वो फुरना है कि नहीं मेरे अंदर? टाइम बाउंड फिक्स करो, जब टाइम हम फिक्स कर देते हैं ना, मान लो डॉक्टर ये कह देता है किसी को कि आपके पास केवल 6 मास का समय है, क्या होगा? केवल 6 मास है आपके पास, क्या होगा? एक व्यक्ति एक संत के पास पहुँचा और उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूँ मेरी ये बुरी आदत जो है ना वो छूट नहीं रही है। संत ने कहा तू बुरी आदत तो एक तरफ रख, मुझे तो तेरी मृत्यु नज़र आ रही है। 1 मास के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, इस मास के अंत तक। अब बेचारा आया तो कुछ और पूछने के लिए था, दुखी होके गया। अब मास के अंत में महाराज उधर से संत जी गुज़र रहे थे, उसके घर गए, पूछा क्या हाल है? क्या हाल महाराज अब तो बस आपने जैसे कहा था अब मैं जाने की तैयारी में हूँ, शायद आज कल में मेरी मृत्यु हो जाए। तो संत ने कहा नहीं, नहीं जो तुम्हारी वो जो कमज़ोरी थी ना, जो आदत थी तुमसे छूट नहीं रही थी, उसका क्या होगा? मान लो वो शराब पीता था, सिगरेट पीता था या जो भी बुरी आदत थी, उसका क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज वो बुरी आदत का तो मुझे पता ही नहीं है इस 1 मास में, कि वो कहाँ चला गया। इस पूरे 1 मास तो आपने कहा था कि अब तुम्हारा अंत है, तो मैं तो ईश्वर के भजन में, ध्यान में, मनन में, चिंतन में, सत्संग में लगा हुआ हूँ। बुरी आदत तो मुझसे छूट ही गई, मेरे ध्यान में भी नहीं आया, संकल्प में भी नहीं था कि ये चीज़ मेरे पास है क्या? तो संत ने कहा तुम शरीर नहीं छोड़ने वाले हो, मैंने तो केवल उस आदत को छुड़ाने के लिए ये बात करी थी। तो जब व्यक्ति अंत को अपने सम्मुख रखता है, मम्मा क्या कहती थी? जस्ट हम लोग जून मास मना के आए हैं, मम्मा का स्लोगन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो, तब परिवर्तन होगा, तब हम अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। वो आदतें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत वक़्त पड़ा हुआ है, इसीलिए फिक्स करें। बाबा लगातार बोलते आए हैं, बच्चे डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। हमने डेट फिक्स किया। और बाबा ने ये भी कह दिया कि मान लो सामूहिक रूप से आप डेट फिक्स नहीं कर सकते सभी का, व्यक्तिगत तो डेट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे कब तक संपूर्ण बनना है, मुझे कब तक परिवर्तित हो जाना है, मुझे कब तक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है। अपनी डेट तो मैं फिक्स कर सकता हूँ ना। तो लक्ष्य में टाइम बाउंड
लक्ष्य निर्धारित करेंगे, टाइम निर्धारित करेंगे, कब तक? 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, वैसे तो कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अपने लिए निर्धारित कर लें और अपने आप को डेडिकेट कर दें, यही समय है करने का। जब तक अपने आप को ऐसे समय के साथ बाँधेंगे नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति अगली जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, समर्पणता, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। धुन लगानी होगी, आपने देखा होगा मम्मा ने भी धुन लगा दी थी, दीदी ने भी धुन लगा दी थी, बाबा ने भी धुन लगा दिया था, दादी की भी अपनी धुन थी। दीदी की धुन बस घर जाना है, दादी की धुन बस कर्मातीत बनना है। धुन, लक्ष्य के लिए इसे समर्पणता कहते हैं। धुन लगा दें, बस मुझे करना है, करना है, करना है। जैसे मरुस्थल में कोई प्यासा पथिक, कोई पथिक भटक गया है, मरुस्थल में है, उसके जेहन में बस एक ही बात है, पानी, 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 मुझे कहीं से पानी में उसे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, उसे गाड़ी नहीं चाहिए, उसे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस पानी चाहिए। एक संत के पास एक युवक आया, उसने कहा मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। संत उसे ले गए नदी के पास, उसका सिर पकड़ के डुबा दिया पानी, फिर बाहर निकाला, फिर डुबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डुबा दिया। वो युवक जैसे-तैसे छटपटा के भागा। संत ने कहा, "अरे रुको, रुको, भगवान से नहीं मिलना है क्या?" उसने कहा, "प्रभु, मैं तो जीते जी मिलना चाहता था, ये तो आप मार के मुझे मिलाना चाहते हैं।" तो संत ने कहा, "नहीं, मैंने जो किया ना उसके पीछे एक ध्येय था, एक मर्म था। ये बता कि जब मैंने पानी के अंदर डुबा दिया था तो तेरे जेहन में क्या था? क्या अपनी अपनी पत्नी याद आ रही थी? अपने बच्चे याद आ रहे थे? अपना व्यवसाय याद आ रहा था? दुनिया की कोई चीज़ याद आ रही थी?" बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा था महाराज।" "क्या याद आ रहा था?" "बस कैसे मुझे हवा मिल जाए, कैसे प्राण वायु मिले, कैसे मैं साँस लूँ, बस मेरे जेहन में एक ही बात।" तो संत ने कहा, "बस यही सार है। जिस दिन तेरे मन में बस एक संकल्प रहेगा कि मुझे प्रभु से मिलना है, उस दिन तुझे कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने। हमारे मन में भी जिस दिन ये एक भाव आ जाए कि बस मुझे अब बनना है, मुझे करना है, हमें और कोई नहीं रोक सकता। रोकते हम खुद हैं कि नहीं अभी ये काम पूरा हो जाए, अभी ये काम पूरा हो जाए, बस ये मैं कर लूँ, वो मैं कर लूँ, उसके बाद ना मैं 8 घंटे योग करूँगा। उसके बाद मैं एकदम टूट पड़ूँगा, जी-जान लगा दूँगा और ये कभी नहीं होता। क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होंगे, बातें कभी खत्म नहीं होंगी, चीज़ें आती रहेंगी एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन हम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए समर्पित करें। स्टूडेंट्स को आप देखो, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, कोई बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहा है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ते हैं, एक एग्ज़ाम को क्रैक करने, कोई थोड़ी प्राप्ति के। हम सारे विश्व की बादशाही लेना चाहते हैं, सारे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, मास्टर गॉड बन करके, मास्टर ब्रह्मा बन करके सारे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं और हम वो बट स्टिल क्या मेरे अंदर वो डेडिकेशन है? जैसे उन स्टूडेंट्स में दिखाई देता है। मैं कितना समय अपनी इस स्टडी में लगाता हूँ। हमें डब्ल्यूएएस वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्विस है, विश्व की प्रशासन की जो हमारी सर्विस है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। डब्ल्यूएएस की, या तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम कितना वक़्त दे रहे हैं, कितना अपने आप को डेडिकेट करके चल रहे हैं। तो एक समर्पणता अपने लक्ष्य के प्रति धुन लगा दें, बनना है बस, पाना है बस। उन विद्यार्थियों को भी देखें और सीखें, वो अब टेलीविज़न से भी दूर हो जाते हैं, खेल-कूद से भी दूर हो जाते हैं, दुनिया की और जो इच्छाएँ, शौक है, सबसे दूर होके फ़ोकस्ड हो जाते हैं। हम भी फ़ोकस्ड अर्जुन की तरह। और दूसरी समर्पणता है बाबा के प्रति समर्पण। अपने आप को बाबा को भी अर्पित करें। यदि पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, कोई गलतियाँ, कोई भूल, जो बोझिल महसूस करा रही हैं, बाबा को अर्पित करें। जैसे छोटा बच्चा होता है, यदि वो छोटा बच्चा किसी चीज़ को उठा नहीं पा रहा है, उसे बोझ महसूस हो रहा है, तो क्या करता है? अर्पित कर देता है अपने माता-पिता को कि भाई ये बोझ है, मुझसे नहीं सँभल रहा, आप सँभालो।
यदि गठरी लेके चलते रहेंगे ना, बोझिल होके चलते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। हम यहाँ फ़ास्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, तीव्रता की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हल्का-फुल्का है और एक व्यक्ति जिसके सिर पे 20-25 किलो, 50 किलो का बोझ रखा हुआ है। यदि उनको कहा जाए कि यहाँ से तुमको 10 किलोमीटर तक जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? कौन अच्छे से जा पाएगा, एन्जॉय करते हुए जा पाएगा? जिसके सिर पे कोई बोझ। हम भी अपनी बोझ को जब बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, तू क्यों उठा के चल रहा है? और हम नहीं मैं, मेरा, मैं और मेरे को अर्पित। जो भी बोझ है, पास्ट का है, जो मुझे बोझिल कर रहा है, अर्पित। यदि पुरुषार्थ भी नहीं हो पा रहा है, उसे भी अर्पित। कि बाबा, मैं आपके सामने हूँ, अपना सब कुछ अर्पित करके बैठा हूँ, अब आप कराओ। करके तो देखिए। यदि बच्चा परेशान होता है, उसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो पेरेंट्स चिंता करते हैं कि इसको मैं कैसे करूँ, कैसे बनाऊँ, कैसे इसका श्रृंगार करूँ, कैसे इसके फ्यूचर को मैं सेट करूँ, करियर कैसे इसका बना दूँ। पेरेंट्स ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बैठना होता है, उसके सम्मुख अर्पित करके। इसीलिए लेटर टू गॉड को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ। रोज़ रात को बाबा को पत्र लिखें, उस समय भी और दिन में भी अनेक बार बाबा को अर्पित। बाबा ने कहा जब भी मैं आता है, मैं को अर्पित करो, मेरा आता है, मेरे को अर्पित करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मीरा। बोझों को भी अर्पित और अपने पुरुषार्थ के लिए भी बाबा के पास बार-बार जाएँ, बैठें बाबा के पास, पूछें कि बाबा आप कैसे संपूर्ण बने? हम भी आपके समान बनना चाहते हैं। समर्पणता बाबा को बहुत प्रिय है, लेकिन हम खुद देते नहीं हैं। एक भाई थे, उनकी जॉब किसी कारण से चली गई थी, तो उन्होंने बाबा को भोग लगवाया। बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे थे। 7 दिन, 10 दिन के बाद बाबा को भोग लगवाया। संदेशी ऊपर गए, उन्होंने कहा कि बाबा से पूछ के आओ कि कैसे मेरी जॉब फिर से मुझे मिलेगी? किसी कारण से चली गई थी, कुछ गलतफ़हमियों की वजह से। अब वो ऊपर जब संदेशी गई तो देखा संदेशी ने कि वो भाई एक धागा लेकर के उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से खींचते हैं, इधर उलझ जाता है, इधर से खींचते हैं, इधर उलझ जाता है, इधर, खूब परेशान हो रहे हैं उस धागे को सुलझाने के लिए। संदेशी ने बाबा को कहा कि बाबा आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? बेचारा कितना परेशान है धागा को सुलझाने में, सुलझ नहीं रहा धागा। तो बाबा ने कहा बच्ची ये मुझे देगा तब तो मैं सुलझाऊँगा। ये तो खुद ही लगा हुआ है, इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब तक मुझे अर्पित नहीं करेगा, तब तक मैं कैसे सुलझाऊँगा? भाव स्पष्ट है ना? हम अर्पित नहीं करते, खुद उलझे रहते हैं। ये अनुभव तो करके देखें संगम युग में, जब बाबा कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करो, हम अर्पित करें, हल्के हों, मदद लें अपनी गति को तीव्र करने में बाबा की। बार-बार बाबा के पास जाकर के बाबा हमें शक्ति देंगे, बल देंगे। और एक सुंदर मैसेज काफ़ी काफ़ी पहले आया था, बाबा ने वो बात कही थी, आप सब विचार कीजिएगा इस पे, कि वर्तमान समय बच्चे केवल अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते, बच्चों को बाबा की मदद की आवश्यकता है। इसलिए क्या करो, बीच-बीच में बाबा की ओर देखो, बाबा से शक्ति, सकाश लो। बाबा का एक सुंदर मैसेज था। हम कितनी बार बाबा की तरफ देखते हैं, कितनी बार बाबा के पास जाकर के बैठते हैं, कितनी बार बाबा को सब कुछ अर्पित करते हैं कि बाबा करन करावन हाथ आप हो, आप ही मेरे निर्माता हो, आप जैसे गढ़ हो, आप मेरे सुप्रीम सद्गुरु हो, मैं अर्पित हूँ आपको। ये समर्पण भाव जब आएगा, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएँगे। वो हमेशा प्रसन्न ही हैं, बट हम कुछ करें ना, तब तो उसकी जो एक्स्ट्रा हमें मदद होती है वो मिलेगी। जैसे कहते हैं ना एक चोर चोरी करने के लिए निकला, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। सभी लोग जाग रहे थे, सुबह का प्रहर हो गया था। अब वो गुज़र रहा था एक मंदिर शिवालय की तरफ से। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सोने की जो घंटी है वो लटक रही है। उसने सोचा कि अब शिव जी के किसी काम का नहीं है, मेरे ही काम का है, मैं चलता हूँ। अब वो घुस गया, देखा तो आस-पास कोई सीढ़ी-वीढ़ी थी नहीं जिससे कि वो बड़ी-सी जो सोने की घंटी थी उसे उतार सके। अब उसने सोचा कि पुजारी भी कभी भी आ सकता है। अब उसने आओ देखा ना था, वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ के वो सोने की जो बड़ी घंटी थी उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा,
वैसे ही शिव जी प्रसन्न होकर के बिल्कुल प्रकट हो गए। बोले, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, माँग तो क्या माँगता है? अब वो चोर भागने लगा। तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, नहीं, तू ऐसे कैसे जाएगा? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, माँग क्या माँगेगा? तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कहा कि मैं तो यहाँ चोरी के इरादे से आया था। आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं भगवान शिव हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले, प्रभु मैं चोरी करने आया था, आप इस बुरे इरादे के कारण तो आपको मुझे दंड देना चाहिए, आप प्रसन्न क्यों हैं? तो शिव जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, देख आप अब तक जो भी मेरे मंदिर में आए ना, किसी ने मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाया, किसी ने बेल पत्र चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं आया था जो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। और तू मेरे ऊपर ही चढ़ गया, इसीलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, माँग तू मुझसे क्या माँगता है। तो जो शिव पर चढ़ जाते हैं, उन पर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए समर्पित करें। अपनी हर चीज़ को, समर्पणता उस रूप की बात नहीं है। वास्तविक समर्पणता हमारी मन की, हमारी बुद्धि की, उससे समर्पित हो जाएँ कि प्रभु ये आपको अर्पित है, अब आप जैसा करें। आप देखेंगे कि उनका आशीष, उनकी दुआएँ, उनका बल हमें सहज रूप से आगे बढ़ाता जाएगा। इसीलिए चौथी बात, यदि हमें तीव्रतापूर्वक आगे बढ़ना है तो समर्पित है। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को हमें बिल्कुल मर्जीवा जीवन की स्मृति में रखना है। जीते जी मर जाना है। कौन-कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़िंदा बैठे हुए हैं और कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल मर के बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। यदि अभी भी जीवित रहेंगे पुरानी दुनिया में, तो क्या होगा? चीज़ें हमें आकर्षित करती रहेंगी, चीज़ें हमें बाँधती रहेंगी। इसीलिए जो मर गया, मर गया। अब वो देखता है क्या? मरा हुआ व्यक्ति देखता है क्या? सुनता है क्या? नहीं ना, पुरानी दुनिया से मर गए, नया जीवन हमारा हो गया। जब ये स्मृति बिल्कुल पक्की है, हमारा पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाता है, सहज हो जाता है। चीज़ें हमें बाँधती नहीं है, रोकती नहीं है। तो कहते हैं ना, एक साध है, सब सध है, सब साध है, सब जाए। इसलिए एक को साध लें, बहुत सारी चीज़ों को नहीं। यदि बहुत सारी चीज़ों की ओर बुद्धि लगी रहेगी, तो फिर अटकाव हो जाएगा। इसीलिए हम पूरी तरह से मरजीवा जीवन भर, जीते जी मर गए, जीते जी मर गए। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ना वो ज़िंदा हो और ना मरा हो, अधमरी स्थिति में हो, तो लोगों के मुख से क्या निकलता है? अरे! बेचारा, ना तो जी रहा है और ना मर रहा है, ऐसी स्थिति है। या तो जी जाए या मर जाए। कइयों की स्थिति में भी पुरुषार्थ में ऐसा हो जाता है कि ना यहाँ के ना वहाँ के, ऐसी स्थिति बन गई होती है। ऐसा ना हो, पूरे-पूरे मर जाएँ। एक बार तो भगवान पे पूरी तरह न्यौछावर हो गए। अब भगवान पे न्यौछावर हो गए, तो अब पुरानी दुनिया से बिल्कुल डिटैच, ठीक है? तो मरेंगे ना सभी, मर तो गए ही हैं। चलिए एक बार फिर से हम इस जीते जी मरजीवा जन्म का सुंदर अनुभव करें। एक नया जन्म इस भट्टी से लेकर के निकलें। नया जन्म, ये मेरा बिल्कुल नया जन्म है। वैसे जब बाबा के बने तब तो हम मरजीवा बन ही गए थे, लेकिन इसकी पुनः एक बार एक सुंदर स्मृति के साथ अब इसे एक बिल्कुल ठप्पा लगा दें कि मुझे अब संपूर्ण बनना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, फर्स्ट आना है, तो मुझे मरना ही होगा। और मरने का भाव पुरानी दुनिया से, पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातें जो मुझे अटका रही हैं उन सब से, ठीक है? चलें, हम सुंदर अभ्यास में बैठेंगे और मर्जीवा जन्म की ओर चलेंगे। चलें, पूरी तरह एकाग्र होकर अभी तो वैसे आप अपने घर में हैं, लेकिन फिर भी सोचें कि कहीं आप बाहर गए हुए और बाहर से आप अपने घर की ओर आ रहे हैं। देखिए, यात्रा करें, जहाँ पे भी आप हैं,
आप मार्केट गए थे या किसी दूसरे शहर गए थे, वहां से अब आप वापस अपने घर की ओर आ रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ यात्रा करेंगे अपनी मंजिल से। आप अपने मोहल्ले में पहुंच गए हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं, बातें कर रहे हैं। आप नजदीक पहुंचकर पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, आपकी ओर देख भी नहीं रहा है। आप और अंदर जाते हैं अपने घर में, देखते हैं वहां पे भी लोग इकट्ठे हैं। आप वहां भी लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हुए हैं? फिर से कोई जवाब। आप और अंदर अपने घर में घुसते हैं, देखते हैं कि सफेद चादर से लिपटा हुआ कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। उसके आसपास लोग एकत्रित हैं। आप वहां भी पूछते हैं कि क्या हुआ, ये किसने देह का त्याग कर दिया है, आपने ऐसे लिटा के रखा है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। आप उसके नजदीक बैठ जाते हैं जो लेटा हुआ है और सिर से चादर हटा देते हैं और देख कर अवाक रह जाते हैं। अरे ये तो मैं ही, मैंने अपना पुराना देह छोड़ दिया है। ये जीवन का सत्य है, संपूर्ण सत्य, अंतिम सत्य। इसके दर्शन जितना जल्दी कर, जितनी जल्दी इस सत्य को स्वीकार करने परिवर्तन। मैं देख रहा हूं अपने आप को जमीन पर लेटा हुआ, बिल्कुल अलग होकर। मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी, लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं। देखिए अपनी इस यात्रा जो होना है, जो सबके साथ होता है। मैं सोच रहा हूँ इतने सारे कार्य मुझे कैसे ही अचानक हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो होता है वो अचानक ही होता है, कभी भी ये बात बता नहीं है। मैं स्वीकार करके साथ साथ जा रहा हूँ। अपनी यात्रा को देखें, शमशान की ओर मुझे ले जाया जा रहा है। चिता पे लिटा दिया गया, अग्नि की, मेरा भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। जिस देह के साथ मैं आपके जीवन, वो देह पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। जो सभी संबंधी हैं वो सब अपनी अपनी घर की ओर जाने लगे। मैं बिल्कुल अकेला, अब ये जो सत्य है, जीवन के साथ सब कुछ पुराने जीवन के साथ, पुराने देह के साथ नष्ट हो जाता है। पुराने संबंध की भी खत्म, पुराने संबंध खत्म। जो भी मेरी जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब के, लेकिन कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, सब छूट गया। मैं बिल्कुल अब ये भी सत्य है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, वो दूसरा जन्म लेती है।
तो अब सब पुराने संबंधों को, पुरानी स्मृतियों को पीछे छोड़ते हुए मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ। इस संसार से ऊपर सूक्ष्म वतन में, देखिए पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। ऊपर की तरफ चलते हुए मैं पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, और अब मेरा जन्म ब्रह्मा माँ की गोद में एक सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में हुआ है। एक नन्हा सा फरिश्ता। ब्रह्मा मेरी माँ है और परमात्मा शिव मेरे पिता हैं। देखिए अपने आप को, मेरा नया जन्म, मेरा दिव्य जन्म ब्रह्मा माँ की गोद। दोनों ही बहुत प्यार से मेरी पालना कर रहे हैं। मैं उनकी गोद में खेल रहा हूँ। सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सृष्टि के नियंता मेरे पिता हैं, और जो इस सृष्टि की प्रथम आत्मा है। जैसे माता पिता होते हैं, वैसा ही बच्चा होता है। देखिए मैं भी अपने माता पिता के समान सर्वगुणों से संपन्न, बहुत शक्तिशाली, बहुत तेजस्वी, बहुत महान फरिश्ता मेरा नया जन्म। जैसे पुराना सब कुछ विस्मृत हो गया है। पुराना जीवन कैसा था, कौन मेरे संबंधी थे, कुछ भी याद नहीं। बस यही याद कि मैं अब ईश्वर की संतान हूँ, ब्रह्मा और शिव की संतान। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ। अब मेरे माता पिता मुझे दृष्टि देते हुए मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें विश्व के कल्याण के लिए संसार में जाना है। संसार की आत्माओं को श्रेष्ठ मार्ग दिखाना है। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। उनका कल्याण करना है। एक पिता परमात्मा के संदेश अपना श्रेष्ठ कर्म लेकर और वापस, क्योंकि अब यही हमारा हम दृष्टि लेते हुए जैसे फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, आ जाएंगे चमकता हुआ फरिश्ता, डिवाइन फरिश्ता, तेजस्वी फरिश्ता, जो इस संसार का नहीं है, वो श्रेष्ठ स्मृतियों से, गुणों से और शक्तियों से संपन्न, जो संसार में आ रहा है कभी लेकिन चमकता हुआ नीचे आ गया अपने स्थान पर। और अब मैं फरिश्ता जैसे सारी संसार श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दे रहा हूँ, श्रेष्ठ स्मृति के साथ, सुखों के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशन, शक्तियों की और इस श्रेष्ठ स्मृति के साथ कि मैं अवतरित हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये मेरा नया दिव्य जन्म है। मैं आया हूँ सृष्टि की आत्माओं का कल्याण करने, और फिर मुझे वापस जाना। मेरा कर्तव्य
शांति। तो इस दिव्य स्मृति और दिव्य जन्म के साथ हम अपने पुरुषार्थ को बहुत दिव्य और श्रेष्ठ कर सकते हैं। इस भट्टी की ये सुंदर सौगात, आप सबका नया जन्म हुआ है तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। अपने इस नए दिव्य जन्म को, श्रेष्ठ जन्म को आप संपूर्ण सफल करेंगे और बाबा की जो श्रेष्ठ प्रेरणाएं हैं, जिस लक्ष्य से उन्होंने इस तरह पर भेजा है हमें, उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। तो 5 बातों को सुंदर ढंग से याद रखेंगे। पहली बात, लास्ट ऑफ फर्स्ट के लिए हमें आत्म जागृति की जरूरत है। दूसरी बात, कुछ ठोस नियम और प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में बनाना है। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रखना है। चौथी बात, संपूर्ण रूप से अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देना है, बाबा को भी समर्पित करना है। और ये 5वीं सबसे सुंदर स्मृति, मेरा ये अलौकिक दिव्य मर जीवन जन्म है, मैं संसार का नहीं हूँ, ऊपर परमात्मा पिता का हूँ। बस ये सुंदर स्मृति आपको बिल्कुल फर्स्ट में ले आएगी, आपको टॉप कराएगी विश्वविद्यालय में। मेरी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं आप सभी भाई बहनों के लिए, असम के, मणिपुर के, बांग्लादेश के, त्रिपुरा के, कि आप सभी बिल्कुल नंबर 1 में आए, फर्स्ट में आए। और जब बाबा विजय माला बनाए तो आपको चुनकर के अपनी इस विजय माला को शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया। शांति।